तो नेक्स्ट बुक जो हमने ली है उसका नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके ऑथर हैं स्टीफन आर कोवी। तो इस बुक का रिव्यू काफी अच्छा रहा। हम 3-4 रिव्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि ऑथर के बारे में थोड़ा आपको बताएं तो ऑथर को अमेरिकन सोक्रेटिस कहा जाता है और ऑथर एक गुड लीडरशिप है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेस्ट पर्सनल लीडरशिप हैंडबुक है और ये बुक को रिसेंट की नहीं है, बहुत मतलब 1989 में पब्लिश हुई थी और इसे आज भी बहुत यूजफुल समझा जाता है लीडरशिप स्किल्स को और अपने अंदर जो इफेक्टिवनेस की स्किल्स हैं उन्हें इनकलकेट करने में। इसके बाद जैसे एक ऑथर है, बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। उसके ऑथर कहते हैं कि इस बुक में जो विजडम है उसको इंटरनलाइज करके हम अपने आसपास एक विनिंग सर्कल बना लेते हैं और इस बुक की हेल्प से मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे। तो हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में बार बार रिपीट होंगे उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है? मतलब ऑथर कहते हैं कि पैराडाइम मीन्स हाउ यू परसीव थिंग्स, कैसे आप चीजों को देखते हो। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये लेंस है एक तरह से, जैसे हम लेंस के जरिए किसी भी चीज को देखते हैं। तो पैराडाइम लेंस के मेटाफर से ऑथर ने कंपेयर किया है और दिस इज इनसेपरेबल फ्रॉम योर कैरेक्टर। हमने एक फ्रेज अक्सर सुना है पैराडाइम शिफ्ट, तो जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्वांटम चेंज। इस बुक की हेल्प से ऑथर कहते हैं कि आप अपने अंदर एक क्वांटम चेंज ला पाओगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम जैसे नॉर्मली शॉर्ट टर्म पेन को रिमूव करने के लिए नॉर्मल लाइफ में हम एस्पिरिन टैबलेट और बैंडेड का यूज करते हैं। तो सर उसी को एग्जांपल के रूप में कोट करते हैं कि हम ऐसे ही अपने अंदर के डिजीज को हील करने के लिए सोशल एस्पिरिन और बैंडेड का यूज करके क्विक फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बट ये माइनर चेंज ही ला पाते हैं हमारी लाइफ में। जैसे इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारी बैड हैबिट्स का एक ट्री है और हर बार हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो हम जो बैड हैबिट के ट्री है उसकी लीव्स को उतार, जब तक हम उसको रूट से जड़ से नहीं काटेंगे तो वो बार बार उगता रहेगा और हम मेहनत करते रहेंगे। तो इसलिए क्वांटम चेंज की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में ही है, पिग्मेलियन इफेक्ट। ऑथर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं कि ऑथर का जो एक बेटा था, मतलब उसमें कुछ वो एकेडमिकली भी वीक था और स्पोर्ट्स वाइज भी वीक था। तो ऑथर और उनकी वाइफ ने बहुत कोशिश की कि उसको Achal ji, we can't तो hear ऑथर एक you. Okay. नाउ Yes, yes, go ahead. हाँ जी। तो ऑथर अपने सन में जो इम्प्रूवमेंट देखना चाहते थे वो आ नहीं रहा था, क्योंकि फिर एक दिन ऑथर ऐसे ही अपना एक लीडरशिप मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहे थे। तो उस लीडरशिप मॉड्यूल में उन्होंने परसेप्शन के बारे में कुछ पढ़ा और पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में पढ़ा। तब उन्हें समझ आया कि जो अंदर से हम परसीव कर रहे थे चीजों को, भले ही वो बाहर ना दिखे पर उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ऐसे ऑथर क्या कर रहा था अपने सन के केस में कि वो अंदर से ये परसीव कर रहा था हमेशा ही कि उसका बेटा जो है वो इनकैपेबल है, तभी वो बाहर जो उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहा था वो आ नहीं रहा था। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि पिग्मेलियन इफेक्ट मतलब हाउ पीपल परसीव अबाउट यू रीइंफोर्स योर पॉजिटिव हैबिट्स। उसके बाद जो प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑथर कहते हैं कि जैसे प्रिंसिपल है डीप फंडामेंटल ट्रूथ दैट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये एक लाइट हाउस की तरह होते हैं जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, ह्यूमन डिग्निटी, फेयरनेस। इनको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि पैराडाइम अगर मैप है
तो प्रिंसिपल टेरिटरी है। पैराडाइम अगर गलत होंगे, मैप ही कहीं जाने का गलत होगा तो हम गलत जगह ही पहुंचेंगे। तो हमें ये इंश्योर करना है कि पैराडाइम यानी मैप हमारा हमेशा सही हो। जो दूसरा पॉइंट है इसमें ओवरव्यू, उसको हम देखते हैं। ओवरव्यू में जैसे कि हमें पता है बुक का नाम ही है 7 हैबिट्स, तो इसमें ऑथर ने बताया कि कैसे इन सातों हैबिट में ऑर्गेनिक लिंकेज है। जो फर्स्ट 3 हैबिट है वो प्राइवेट विक्ट्री में हमारी हेल्प करेंगी। प्राइवेट विक्ट्री मतलब अपने ऊपर जीत पाने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। और इससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं उससे ज्यादा हम ये इस तरफ ध्यान देने लगेंगे कि वट अदर थिंक अबाउट देमसेल्फ। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हम नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे हम कि वट अदर थिंक अबाउट देमसेल्फ। ये पहली जो 3 हैबिट है प्रोएक्टिवनेस, और दूसरे का नाम है बिगिन विद एन एंड इन माइंड, और थर्ड का नाम है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 हैबिट है वो पब्लिक विक्ट्री में हमारी हेल्प करेंगी। उनका नाम है विन विन सिचुएशन। ऐसे मतलब विन विन सिचुएशन हम क्रिएट करें। और जो नेक्स्ट हैबिट है कि अंडरस्टैंड अदर्स बिफोर यू वांट दैट अदर अंडरस्टैंड यू। और 6th हैबिट है सिनर्जाइज। और फिर जो सबसे लास्ट हैबिट है शार्पन द सो, वो हमें ट्रू इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएगी। तो हम नेक्स्ट सेशंस में इनको और डिटेल से समझेंगे, ये बस ओवरव्यू था। इसके बाद हम डिकोड करते हैं बुक के टाइटल को ही कि हैबिट एक्चुअली होती क्या है। हैबिट को अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, बट एक जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस पैटर्न जो हमारे माइंड में क्रिएट हो जाते हैं। मतलब सबकॉन्शियसली वो हमारे डीपली इतना इंग्रेव हो जाता है कि हमें बार बार उस काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ऑथर उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि इंटरसेक्शन बिटवीन नॉलेज, स्किल्स एंड डिजायर। यानी हैबिट अगर हमें बनानी है तो हमें बस 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, नॉलेज, स्किल और डिजायर। नॉलेज मतलब क्या हमें करना है, स्किल मतलब कैसे हमें करना है, और डिजायर मतलब उसको करने का मोटिवेशन। इन 3 इंग्रेडिएंट से हम कोई भी अपनी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक जो टर्म बार बार यूज होगी, मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम। मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम, कॉन्टिन्यूम मतलब क्या होता है कि लीनियर फैशन में, लीनियर पैटर्न में जब हम किसी चीज की प्रोग्रेस को देखते हैं तो उसको कॉन्टिन्यूम बोलते हैं। डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, और जो सबसे बेस्ट है वो है इंटरडिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब जब हमारा जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो ना हो, दूसरे लोग हमें कंट्रोल करें, मैनिपुलेट कर पाए, या फिर हम कहें कि पैराडाइम ऑफ यू, हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहें। उसके बाद इंडिपेंडेंस, ये भी ऑथर कहते हैं सही नहीं है, क्योंकि इसमें पैराडाइम ऑफ आई है। हम इसमें अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो इस पैराडाइम में रहते हैं इंडिपेंडेंस वाले में, वो अच्छे टीम लीडर्स नहीं बन सकते। और जो बेस्ट है वो है इंटरडिपेंडेंस, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आजकल का और फार मोर मैच्योर है इन दोनों से। ऑथर कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस मतलब जो हमारी खुद की काबिलियत है उसको को तो हम अच्छे से इम्प्रूव करे भी, और दूसरों की हेल्प भी ले, जो वास्ट रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं उनकी भी हेल्प ले। तो ये है मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम। इसके बाद जो लास्ट इसमें हम देखेंगे अफेक्टिवनेस क्या होता है। अफेक्टिवनेस मतलब कि इसमें ऑथर कहते हैं कि अफेक्टिवनेस मतलब पी एंड पीसी बैलेंस। पी मतलब प्रोडक्शन और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। हम सब ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की स्टोरी तो जरूर सुनी होगी, तो उसी का एग्जांपल ऑथर यूज करते हैं कि प्रोडक्शन मतलब गोल्डन एग्स जो वो हैन देती है, और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मतलब गूज। ऑथर कहते हैं दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर हम किसी एक के ऊपर ज्यादा फोकस देने लग जाते हैं, हैंड पे सारा फोकस दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि जो हमें चाहिए अर्निंग वो कहाँ से होगी। और अगर हम प्रोडक्शन पे ही सारा फोकस देने लग जाए तो फिर हमारी असेट जो है, गूज जो है, हैंड है, वो फिर हमारे पास नहीं रहेगा। इससे हम और जगह भी
ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे ऑथर और भी एग्जांपल यूज करते हैं फिजिकल एसेट और ह्यूमन रिसोर्स का। लास्ट में हम कंक्लूड करते वक्त बस यही कहना चाहेंगे कि ऑथर कहते हैं कि हर एक का एक गेट ऑफ चेंज होता है अंदर, और उसका गार्ड वो खुद होता है, और हमें डिसाइड करना है कि उस गेट ऑफ चेंज को हमें कब खोलना है। तो ऑथर लास्ट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि इस मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ, तो ग्रोथ माइट बी इवोल्यूशनरी बट नेट इफेक्ट विल बी रिवोल्यूशनरी। हम असाइनमेंट ले सकते हैं कि हम सब एक कैसे उसे करना है, जब हम लिख लेंगे ये सब तो कैसे Achal ji, धीरे धीरे आएगा। excuse me, हाँ जी, you were not audible for the assignment part. Can you please repeat it? हाँ जी। असाइनमेंट में हम अपनी एक हैबिट जो इजीएस्ट, जो हमें लगता है कि ये तो मैं कर ही लूंगी, ज्यादा मुश्किल अभी नहीं लेते, धीरे धीरे हम डिफिकल्ट पार्ट की तरफ भी बढ़ेंगे, एक इजीएस्ट हैबिट लिख लें, और जो KSD फॉर्मूला ऑथर ने बताया है, नॉलेज, स्किल और डिजायर, उसका यूज करते हुए अपने अंदर हैबिट को डेवलप करने की